बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होगे और खैरियत से होगे। अच्छा भाई, कराची यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2025 के बारे में तमाम तर डिटेल्स भाई आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला है कि भाई जो टेस्ट होगा वो रिड्यूस सिलेबस से होगा या पूरा होगा, कहाँ से आएगा, कौन कौन से जो मतलब डिपार्टमेंट है उनका टेस्ट होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट का इस साल टेस्ट नहीं होगा, और क्या नाम है एडमिशंस कब आएंगे कब नहीं आएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को भाई स्किप नहीं करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और अगर जिसको मेरे चैनल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दे, ठीक है ना। आपके पास स्क्रीन के ऊपर भी ये नंबर आ रहा होगा, तो वहां पर भी एडमिशंस की डिटेल आ जाएगी। तो भाई ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के यू एडमिशंस 2025, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि भाई सर एडमिशंस शुरू कब होंगे, ठीक है ना। और क्योंकि इस साल जो है आप सबको पता है कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो क्या सर जो इस बार एडमिशन होगा क्या वो रिड्यूस सिलेबस से होगा या जो पूरा पूरा आता है वो होगा। देखिए, सबसे अहम बात अभी बताता चलूं कि जो अभी जो एडमिशन स्टार्ट होंगे उनके बारे में सिंडिकेट की मीटिंग हो रही है, ठीक है ना। अभी तक उसके ऊपर फैसला आया नहीं है। क्या पता जुलाई में एडमिशन हो, ठीक है ना, या क्या पता अक्टूबर में एडमिशन हो, ठीक है ना। अभी इन दोनों के ऊपर फैसला चल रहा है कि भाई क्या करना है, ठीक है। अगर अब देखा जाए तो सबसे पहले जो एडमिशन आएंगे वो आएंगे एमफिल के, ठीक है, फिर एमबीए, और फिर बीएस। और बीएस थर्ड ईयर में थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि नजर आए आप लोगों को। बीएस थर्ड ईयर, ठीक है ना, मॉर्निंग इनके एडमिशन, ठीक है। अब या तो ये जुलाई में आ सकते हैं दिए वाले बीएस थर्ड ईयर वाले, ठीक है ना, या ये अक्टूबर में आएंगे। फिलहाल अभी इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं किया गया। ताहाल ये मामला अभी पेंडिंग में है, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जुलाई या अक्टूबर के अंदर आपके एडमिशन आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोशिश ये है कि अगस्त या सितंबर में आपको फर्स्ट ईयर की बुनियाद के ऊपर एडमिशन दिया जाए। इस बार फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे आपको प्री रिक्विजिट एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन उसका जो आखिरी फैसला होगा वो सेकेंड ईयर की बुनियाद पर होगा, ठीक है ना। अगर जुलाई में एडमिशन होते हैं तो फिर इसको कंसीडर किया जाएगा, अक्टूबर में एडमिशन होते हैं तो वो इसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फाइनल आपका जो एडमिशन होगा वो सेकेंड ईयर की बुनियाद पर ही होगा। अब बात करने जाता हूं कि सर टेस्ट के हवाले से बता दें कि क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, क्या क्या आएगा टेस्ट के अंदर। और रिवाइज क्या नाम है अपना, सॉरी रिवाइज बोल रहा हूँ, रिड्यूस सिलेबस से आएगा या जो है वो पूरा पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताता चलूँ कि टेस्ट पैटर्न है क्या। तो टेस्ट पैटर्न में बताता चलूँ आप लोगों को भाई, टेस्ट पैटर्न किस तरीके का होगा, क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी इस साल या नहीं होगी, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस से आएगा या प्रॉपर आएगा, वो भी सारी चीजें बताता चलूंगा, ठीक है। तो जी देखें, सबसे पहली चीज कि आपके पास तीन सब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपके ऑप्शनल होंगे, ठीक है ना। अब ऑप्शनल क्या होते हैं, अगर आप मेडिकल से हैं तो आपने पढ़ने हैं बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है ना। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने तैयारी करनी है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने तैयारी करनी है भाई अपने तमाम तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब अकाउंट्स, इको, बैंकिंग, ठीक है ना, सीओजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद जो आपके दो सब्जेक्ट्स होंगे वो कॉमन होंगे सब में, एक जीके, ठीक है, और एक इंग्लिश। तो मतलब इंग्लिश और जीके जो है भाई वो सबने करना है। बाकी आपने ये जो जिस के कैटेगरी में आएगा आपने वो चीज करनी होगी। तो यहां तक हो गई, आप लोगों को आई थिंक बात समझ आ गई होगी कि यहाँ तक चीज क्लियर हो गई कि आप लोगों ने
अगर जुलाई में या अक्टूबर में होते हैं तो ये सब आप लोगों ने करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर रिड्यूस सिलेबस से होगा या पूरा होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको सीधी सीधी एक बात बताना चलूं, आप का पेपर जुलाई में हो या अक्टूबर में हो, सही है। आप एनईडी का टेस्ट दे रहे हो, आप केयू का टेस्ट दे रहे हो, आप फेडरल का दे रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, तो आपका जो टेस्ट होगा वो पूरे पूरे के पूरे सिलेबस से होगा। रिड्यूस सिलेबस सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए किया गया है, आपके एंट्री टेस्ट के लिए नहीं किया गया। तो आप जो है अगर केयू का टेस्ट दे रहे हैं तो भी आपको अपने तमाम तर चैप्टर्स करने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के। अगर आप एनईडी का टेस्ट दे रहे हैं तो भी आपको तमाम तर सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट तमाम तर आपको चैप्टर्स करने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो ये अगर जहन के अंदर ये बिठा के रखा है कि जी मैं जो हूँ वो आ, कर लूंगा बाद में और रिड्यूस सिलेबस तो है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और अगर जुलाई के अंदर एडमिशन आ गए तो भाई आपने अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी है। ये मत कहना, ये मत सोचना कि जी आखिर का एक महीना बचेगा जी मैं अपनी तैयारी कर लूंगा। आखिर में बच्चा जब लटकता है ना तो वो हमें पता पता होता है कि जी एक महीने में कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी तैयारी करके रखें। अच्छा, जिसको टेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो हमारे बैचेस चलते हैं, इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, वो वन टाइम होती है, 1000 रुपीज, ठीक है ना। उसमें हमारा टेस्ट की तैयारी कराने का एक मुख्तलिफ सा तरीका वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब बात हो गई ये सारी, ठीक है ना, ये तो हो गई बीएस से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं कि एमबीए, ठीक है ना। ये सर एमबीए की बात। अच्छा एक और चीज बताता चलूं कि इसके टेस्ट नहीं होते। बीएस थर्ड ईयर का अगर कोई आपको कह रहा है कि जी टेस्ट होगा, तो सीधा कहना कि भाई टेस्ट नहीं होता। कभी होता था, किसी जमाने में होता था, बट अब तमाम तर डिपार्टमेंट, भले आप बीबीए में लें, भले बीबीए कॉमर्स में लें थर्ड ईयर में, तमाम तर डिपार्टमेंट को जो है वो कर दिया गया है एग्जाम, उसके तमाम तर जो टेस्ट है वो सब एग्जाम कर दिए गए हैं। तो इसका जो टेस्ट होगा नहीं, मतलब बीएस थर्ड ईयर का डायरेक्ट आप लोगों का एडमिशन होगा। अब बात करेंगे एम फिल का टेस्ट होगा, ठीक है ना। एमबीए का टेस्ट होता है भाई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कभी जब देखते हैं कि भाई स्ट्रेंथ नहीं है कुछ है, तो वो लास्ट एक दिन पहले बताते हैं कि ये टेस्ट नहीं होगा, लेकिन टेस्ट इसका होता है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो एमबीए की तैयारी करना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं इसी नंबर पे, और बीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं इसी नंबर पे, ठीक है। इंशाल्लाह तैयारी करवा दी जाएगी उनको एज पर सिलेबस के क्या आता है क्या नहीं आता। और अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे तीसरा चौथा बैच अब शुरू हो जाएगा, मतलब फोर्थ ईयर जो हमारे बैच स्टूडेंट है, हमारा जब से ये काम हमने शुरू किया है 3 साल से, अब चौथा साल इंशाल्लाह शुरू है। तो भाई ये पूरी की पूरी जो अभी एडमिशन्स आने वाले हैं मैंने उनकी आपको डिटेल दे दी है। एमफिल, एमबीए, बीएस, बीबीए थर्ड ईयर और एमफिल के साथ पीएचडी भी के भी एडमिशन्स आ जाते हैं, ठीक है। इन सब के बाद आएंगे इवनिंग, जो बिल्कुल लास्ट में होगा। जब इवनिंग आएंगे तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस बार की जो फीसेस होंगी वो बहुत ज्यादा हाई होंगी, सही है। तो भाई माइंड बना लेना अपना, सही है बहुत। और अब कौन सी वीडियो के कौन से टॉपिक के ऊपर तुम लोग वीडियो चाहते हो, फीस के ऊपर चाहते हो, एलिजिबिलिटी के ऊपर चाहते हो, किसी भी चीज के ऊपर चाहते हो, तो कमेंट लाजमी कर देना। आपका भाई कमेंट पढ़ के उसी के ऊपर वीडियो बना देगा। अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, अल्लाह ताला तुम सबको कामयाबी दे, आमीन। अल्लाह हाफिज।